हर एक सीनियर सिटीजन अपना देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है और उन्हीं की वजह से देश बड़ा बन गया है। उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। उनको हर महीने जो भी 60 साल के ऊपर होता है उनको पेंशन मिलनी चाहिए। अपने देश के सीनियर सिटीजन प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को मेरी विनती है कि हर एक सीनियर सिटीजन को राष्ट्र की संपत्ति का दर्जा मिलना चाहिए। हर एक बच्चे ने ये बात भूलनी नहीं चाहिए, वो भी कभी सीनियर सिटीजन बनने वाला है। नमस्कार, मैं दिलीप वाक। मैं आज कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिनकी वजह से आज मैं हूँ, अपना देश है, जिनकी वजह से अपना देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। आपको पता है कौन लोग हैं वो? क्या ये पॉलिटिशियन? नहीं। आप और मैं? नहीं। वो लोग आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी सारी दुनिया जानती है, मगर हर दिन उनको कोसा जाता है। उनको समझता नहीं, उनको कुछ अक्ल नहीं, उनके और हमारे ख्यालात मिलते जुलते नहीं है। जिन्होंने इस देश को बड़ा करने के लिए अपना खून पसीना एक किया है, मैं ऐसे लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने देश के लिए 60 साल दिया। 60 साल देने के बाद उनकी हालत घर की न घाट की हो गई है। उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 14-15 करोड़ सीनियर सिटीजन है अपने देश में और उन्हीं की वजह से आज मैं, आप और ये देश आगे बढ़ पाया है। उन्हीं की वजह से। और उनको हम लोग कोसते हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देते। उनकी उम्र 60 साल के बाद हम लोग उनको कहते हैं कि आपके पास अभी कुछ ही दिन बचे हैं, बस आपको आपका खाली जिंदगी जीना है। हम सभी लोगों का ख्याल ये की होता है कि 60 साल के बाद सीनियर सिटीजन जो आदमी रहता है वो आदमी कोई काम का नहीं रहता। और यही आप और मेरे दिलो दिमाग में लादा गया है और हमेशा हम लोग वही कहते हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो सीनियर सिटीजन है, उनके बारे में। सीनियर सिटीजन और आने वाली नई पीढ़ी, उनके ख्याल मिलते जुलते नहीं है। मैं आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, इस देश को खड़ा करने में उनका हाथ क्यों है और क्यों उनकी वजह से हम लोग महासत्ता की ओर जा रहे हैं, क्यों हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, हर एक सीनियर सिटीजन देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है अपनी, और उस राष्ट्र की संपत्ति को देश नजरअंदाज कर रहा है, घर वाले नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे समय में उन्होंने कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए उन लोगों ने? जो आदमी ने देश के लिए 60 साल दिया है, 60 साल, सीनियर सिटीजन राष्ट्र की संपत्ति क्यों है? उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या किया है, अपने देश के लिए क्या किया है उन्होंने, जिनकी वजह से आज देश महासत्ता की ओर जा रहा है, जिनकी वजह से देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। उन्होंने क्या किया है ऐसे देश के लिए, मगर हम लोग उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हर एक सीनियर सिटीजन ने इस देश के लिए इनकम टैक्स नहीं पे किया होगा, उनकी उतनी इनकम नहीं होगी, मैं मानता हूँ, मगर उन्होंने जब भी दुकान से बिस्किट का पैकेट खरीदा होगा, उस बिस्किट के पैकेट के ऊपर जो सर्विस टैक्स है वो उन्होंने पे किया है। उन्होंने जब भी कभी किसी को फोन किया होगा, वो फोन के ऊपर जो सर्विस टैक्स लगा है वो उन्होंने दिया है। कभी वो बस में बैठे होंगे, वो बस में जो डीजल पेट्रोल भरा जाता है, वो डीजल पेट्रोल के ऊपर जो सर्विस टैक्स है वो उन्होंने दिया है। और सबसे बड़ी बात, इस देश को 2 या 3 या 4 नागरिक दिया है, बच्चे दिए हैं। आज हम लोग बोलते हैं हमारा देश 135 करोड़ का देश है। 135 करोड़ में जो 15 करोड़ सीनियर सिटीजन है उनको निकाला गया, तो 120 करोड़ का देश इन 15 करोड़ की लोगों की वजह से है। उनको क्या चाहिए आज? उनको कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने अपना सपना, अपना सब कुछ अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च किया है। अपने सपनों को चकनाचूर करके खाली अपना बच्चों का पालन पोषण करके बच्चे कैसे बड़े हो, अपना परिवार कैसे बड़ा हो, उसके ऊपर ध्यान दिया था उन लोगों ने। 75% जो मिनिस्टर लोग हैं वो सब के सब सीनियर सिटीजन है, फिर भी उन लोगों को सीनियर सिटीजन के लिए कुछ करने की चाहत नहीं होती। 15 करोड़ सीनियर सिटीजन है, 15 लाख रेल का एम्प्लॉई है, उनका एक सेपरेट मिनिस्टर है 15 लाख के लिए, उनका एक सेपरेट बजट है। 13 लाख अपनी आर्मी है, अपने फौजी है, 13 लाख, उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट है,
सेपरेट बजट है, सेपरेट मिनिस्टर है। फिर 14-15 करोड़ सीनियर सिटीजन के लिए क्यों नहीं? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब घर में छोटा बच्चा रहता है उसको हम लोग उसी की लैंग्वेज में बात करते हैं। छोटे बच्चों को उलू 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 करते हैं, उसके साथ उसके लैंग्वेज में बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर जो सीनियर सिटीजन हैं उनको क्यों नहीं समझा जाता? उनको क्यों पागलों की तरह ट्रीट किया जाता है? आप अपने घर में जाके देखिए, अगर बाय चांस किसी सीनियर सिटीजन को कुछ बीमारी है तो फिर बस हर एक रिश्तेदार, हर एक दोस्त, हर एक आदमी वो कहेगा बस कुछ ही दिन बचे हैं, जितना दिन जीना है उतना जी लो, टेंशन मत लो। बस यही कोसते 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 उसको बर्बाद कर देते। हर एक सीनियर सिटीजन अपना देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, और उन्हीं की वजह से देश बड़ा बन गया है। उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। उनको हर महीने जो भी 60 साल के ऊपर होता है उनको पेंशन मिलनी चाहिए। उनको एक सम्मान से, मान से, आदर से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। घर में नहीं मिलता, मगर जो देश के लिए कुछ उन्होंने किया है उस देश ने उनके बारे में ख्याल रखना चाहिए। कितना अजीब बात है, 60 साल के बाद आदमी को घर में बिठाया जाता है, मगर 60 साल के बाद 75% मिनिस्टर लोग देश चला रहे हैं। ये अजीब बात नहीं है क्या? एक तरफ देश चलाने के लिए आपको सीनियर सिटीजन चलेगा, और दूसरी तरफ अगर 60 साल की उम्र हो गई तो उसको घर में बिठा देने का, वो कोई काम का नहीं है। अजीब है ये सब। राजेश खन्ना का अवतार फिल्म, अमिताभ बच्चन का बागवान और नाना पाटेकर का नट सम्राट फिल्म देखने के बाद हम लोगों को रोना आता है, मगर 3 घंटे बीतने के बाद हमारे ख्याल बदलते क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं सोचते हम लोग कि हर एक सीनियर सिटीजन को एक खुशहाली की जिंदगी देनी चाहिए? आपको एक बात बताता हूँ, 60 साल के बाद उसको नौकरी करनी नहीं है, उसको शादी करनी नहीं है, इसलिए उसको आरक्षण नहीं चाहिए, इसलिए उसको जात पात धर्म कुछ नहीं चाहिए, उसको कुछ नई चीज़ें भी खरीदनी नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ करना था उन्होंने बच्चों के लिए कर चुके हैं, और नए दौर में वो भाग नहीं सकते। उनका 2G का फ़ोन आज भी उतना ही उनके लिए सफिशिएंट है। फिर क्या चाहिए सीनियर सिटीजन को? सीनियर सिटीजन को एक सेपरेट हॉस्पिटल चाहिए, जिनको खाली सीनियर सिटीजन के लिए वो हॉस्पिटल होगा। उनको सेपरेट गार्डन चाहिए, उनको सेपरेट लाइब्रेरी चाहिए, और हर महीने के महीने उनको 10,000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। 10,000 रुपया। जो भी सीनियर सिटीजन 60 साल के बाद, कोई भी आदमी हो, औरत हो या आदमी हो, उनको 60 साल के बाद देश ने 10,000 रुपया पेंशन देना चाहिए। 10,000 रुपये। एक 14-15 करोड़ सीनियर सिटीजन के लिए एक सेपरेट मंत्रालय चाहिए, एक मिनिस्टर चाहिए उनके लिए, उनका डिपार्टमेंट सब सेपरेट होगा। पहले जमाने में लोगों को मौत से डर लगता था, मगर आज हर सीनियर सिटीजन को जीने से डर लगता है साहब, जीने से। जरा किसी सीनियर सिटीजन के पास जाओ, वो बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है इस देश के लिए, बच्चों के लिए, किरदार के लिए क्या क्या किया है। हर एक सीनियर सिटीजन यही कहेगा, जिनको हम लोगों ने जन्म दिया वो भूल गए हमें, जो देश के लिए हम लोगों ने कुछ किया वो देश भूल गया हमें, और जिन्होंने हमें धरती पर भेजा है वो ऊपर वाला, वो भी भूल गए हैं हमें। फिर हर सीनियर सिटीजन 60 साल के बाद कोई जीना नहीं चाहता। जिस तरह देश का विकास हो रहा है, सब लोगों का ध्यान वो विकास की ओर है, मगर जिन्होंने इस विकास के लिए अपना खून पसीना एक किया है, वो सीनियर सिटीजन की ओर किसी का ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। सबसे बड़ा बुरा लगता है जब बच्चे झगड़ते हैं, माँ बाप को हम लोग क्यों संभाले, इस बात के लिए बच्चों में झगड़ा होता है। मैंने काफी सीनियर सिटीजन की बातें सुनी है, मैं जानता हूँ उनका दर्द क्या है, आप लोग भी जानते हैं, मगर आपको आपकी पड़ी है। इस आदमी की तरफ से कुछ आमदनी नहीं है, फिर उसका वैल्यू 0 हो जाता है। बुरा लगता है अपने देश के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब एक सीनियर सिटीजन है, फिर भी वो दूसरे सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके बारे में कुछ करना तो दूर, कभी सोचा भी नहीं उन्होंने।
कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। उनकी क्या मांगे हैं? देश ने हर एक सीनियर सिटीजन को 10,000 रुपया रॉयल्टी पेंशन की तौर पे देना चाहिए। औरत हो या आदमी हो, कोई भी हो, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। वो राष्ट्र की संपत्ति है। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। और आज मैं जाते जाते एक ही बात कहूँगा, हर एक सीनियर सिटीजन ने 1 रुपया टिकट लगाकर अपने जो सीनियर सिटीजन प्राइम मिनिस्टर है उनको अपनी हालत बताओ। उनको कहो कि हमको 10,000 रुपया पेंशन मिलना ही चाहिए, किसी कीमत पे भी मिलना चाहिए। जब 14-15 करोड़ लेटर उनके पास पहुंचेंगे ना, तब तो पता चलेगा उनको, अरे नहीं, हम लोगों ने वाकई इन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और हर एक परिवार को विनती है मेरी कि आप ये सोचना बंद करो कि सीनियर सिटीजन अभी खाली कोई काम का नहीं है। बंद करो, वो राष्ट्र की संपत्ति है। हम इस नज़रिए से देखना चाहिए उन लोगों की ओर, क्योंकि आज तक हजारों साल से अपना देश को गुलामी में जीने की आदत पड़ गई थी। और आज 70 साल के बाद जिन्होंने देश को आजाद किया, उनको अपने ही देश में गुलाम बनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। हर आदमी ने सीनियर सिटीजन की ओर देखने का नजरिया बदलना चाहिए। मुझे मालूम है उनके ख्याल और आपके ख्याल मिलते जुलते नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनको हर बात में कोसा जाएगा, हर बात में उनको बेवकूफ कहा जाएगा, हर बात में उनको पागल कहा जाएगा। हर एक बच्चे ने ये बात भूलनी नहीं चाहिए, वो भी कभी सीनियर सिटीजन बनने वाला है। इसलिए ध्यान रखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए अपने देश के सीनियर सिटीजन प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को मेरी विनती है कि हर एक सीनियर सिटीजन को राष्ट्र की संपत्ति का दर्जा मिलना चाहिए। और हर एक सीनियर सिटीजन को, औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, उसको 10,000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।